आँख में मेरा आप सबको शब शलोम यहोवा आप सबके साथ हो। आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यीशु मसीह इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बड़े उद्धार को प्राप्त करे, बड़े छुटकारे को प्राप्त करे और वहाँ पर एक बड़ी शांति और बड़ा शलोम होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह, बड़ा फजल है कि हम एक बार फिर से बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और पिछले भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को बुक ऑफ रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखा और आज भी हम बहुत सारी बातों को प्रकाशित वाक्य से सीखेंगे, जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे लिए बड़े आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। तो आज हम बुक ऑफ रेवलेशन के 75वें भाग के अंदर है। पिछले 74 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा और आज हम अब बहुत सारी बातों को सीख कर यीशु मसीह के बड़े नाम की मुनादी महिमा करेंगे मेरे प्रियो। तो आज का जो हमारा विषय है, स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया और स्त्री और विशाल अजगर के रहस्य के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि पिछले भागों में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय की स्टडी कर ली है, सीख लिया है और अब हम उसके 12वें अध्याय में हैं मेरे प्रियो। 12वां अध्याय क्या कुछ रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, अपने अंदर भेदों को, रहस्यों को उसने अपने अंदर रखा है। उन बातों के ऊपर हम सीख कर यीशु मसीह के बड़े नाम की मनादी करेंगे, महिमा करेंगे मेरे प्रियो। तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय एक चिन्ह के रूप में है किसी बात की, और वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ की ओर इशारा करती हैं। अगर हम 12 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, यानी एक दर्शन दिखाई दिया। एक दर्शन को यूहन्ना यहाँ देख रहा था और उस दर्शन में जब उसने देखा, क्या देखा? एक औरत को देखा जो सूर्य को ओढ़े हुए थी। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा कभी भी सोचेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि एक स्त्री दिखेगी और वो सूर्य ओढ़े होगी, तो ऐसा नहीं होगा। चांद उसके पांव के तले था, ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। पर ये सूरज जो है किसी बात की ओर इशारा करता है, ये चांद जो है वो किसी बात की ओर इशारा करता है, ये स्त्री जो है वो किसी बात की ओर इशारा करती है। उसके सिर के ऊपर 12 तारों का जो मुकुट था वो भी किसी बात की ओर इशारा करता है। वो गर्भवती थी, वो भी किसी बात की ओर इशारा करता है। वो चिल्लाती थी, ये भी किसी बात की ओर इशारा करता है, क्योंकि उसे प्रसव की पीड़ा लगी हुई थी, ये भी किसी बात की ओर इशारा करता है। वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी, ये भी किसी बात की ओर इशारा करता है। हर बात रहस्यों को, भेदों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और ये सारी बातें मेरे प्रियो इशारा करती है, दृष्टांतों में है, जिन्हें समझने के लिए हमें रुआ खाकमा की, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मेरे प्रियो। ये जो स्त्री है मेरे प्रियो, ये और कुछ नहीं पर ये स्त्री कलीसिया है। बाइबल में स्त्री को यीशु मसीह की दुल्हन करके संबोधित किया गया है, उसकी कलीसिया। स्त्री जो है एक कलीसिया के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, चर्च के रूप में देख सकते हैं। और जो सूरज को उसने ओढ़ रखा है वो फिजिकल सूरज नहीं है जो हम आसमान में देखते हैं, लेकिन बाइबल बयान करती है मलाकी आखिरी अध्याय आखिरी वचनों के अंदर कि उन पर जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा। यानी कि ये जो सूरज है वो यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की महिमा की ओर इशारा करता है, मसीह यीशु की ओर वो इशारा करता है। यानी कि कलीसिया जिसने यीशु मसीह को ओढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारा सिर है, हमने उसे ओढ़ रखा है। क्योंकि जब आप रोमियो की किताब 13 अध्याय 14 वचन को पढ़ते, लिखा है, वरन अधनोई यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो इस कलीसिया ने यीशु मसीह को ओढ़ा हुआ है। चांद उसके पांव के तले था,
इस चांद का क्या मतलब है मेरे प्रियो? चांद यहोवा का बड़ा अनुग्रह है, और जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के अनुग्रह के ऊपर है मेरे प्रियो। अगर अनुग्रह नहीं होगा, कलीसिया कभी भी खड़ी नहीं रह पाएगी, कभी भी संभल नहीं पाएगी और वो गिर जाएगी। यानी कि एक कलीसिया जिसके सिर के ऊपर सूरज है, वो सूरज यीशु मसीह है, चांद यानी कि उसका अनुग्रह है, वहां पर वो खड़ी है मेरे प्रियो, खड़ी है। ये एक साइन है, एक चिन्ह है। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। ये 12 तारे क्या है मेरे प्रियो? बाइबल के अंदर जब आप दानियल की किताब 12 अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है धर्मी जन तारों की मानो चमकेंगे। तो ये 12 तारों का मुकुट क्या है? ये 12 जो तारे हैं इज़राइल के 12 कबीले हैं, 12 गोत्र हैं। क्योंकि यहोवा की जो कलीसिया है, यहोवा की जो दुल्हन है, वो ज़रूरी है कि इज़राइल के गोत्र में से हो। और जो कोई अन्य जाति यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो इज़राइल के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि रोमियो 11 अध्याय इस बात को बताता है। यदि आप रोमियो 11 अध्याय को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, आप इस बात को समझ जाएंगे कि हमें फलदार जैतून के साथ, जो कि इज़राइल है, जो कि यहूदी कौम है, उनके साथ कलम किया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है मेरे प्रियो। तो ये जो 12 तारों का मुकुट है इज़राइल के 12 गोत्र को दिखाते हैं। यानी कि एक कलीसिया जो कि इज़राइली है, जो कि यहूदी है, जो कि इज़राइल के 12 कबीलों में से है, इज़राइल के गोत्र है वो कलीसिया, चाहे वो अन्य जाति में से हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी जाति में से हो, जब वो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जैसे रूत ने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो मुआबिन नहीं रही मेरे प्रियो, वो यहूदी बन गई थी। वो मुआबिन थी। मुआबिन वो कौम थी जिसको यहोवा ने कहा था ये मेरी भी सभा में नहीं आ सकते। लेकिन जब उसने यहोवा को स्वीकार किया, वो मुआबी जाति से छूट गई, मुआब से वो निकल गई और वो यहूदी बन गए। और उसी के वंशावली में से यीशु मसीह आए, उसी के वंशा में से ओबेद आया, यशे आया, यशे से दाऊद आया, और दाऊद से यीशु मसीह आए मेरे प्रियो। तो ये जो 12 तारों का मुकुट उसने पहना है, ये इज़राइल के 12 गोत्रों को दिखाता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हमें कितनी बातें मिल गई? एक स्त्री जो कि कलीसिया है, सूरज जो कि यीशु मसीह है, चांद जो उसका अनुग्रह है, उसके सिर पे 12 तारों का जो मुकुट है वो इज़राइल के 12 गोत्र हैं, वह गर्भवती हुई। अब गर्भवती होने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो? गर्भवती होने का अर्थ होता है, याद रखें, इस गर्भवती होने का जो पीरियड है होता है 9 महीने का होता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट तिमाही, सेकंड तिमाही और थर्ड तिमाही। एक गर्भवती महिला के लिए जो उसकी आखिरी तिहाई होती है, आखिरी तिमाही होती है, वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत पीड़ा का होता है। और जब वो बच्चा को जनती है तो वो एक भयानक पीड़ा का समय होता है, एक भयानक कष्ट का समय होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को पैदा करती है मेरे प्रियो, एक बड़ा आनंद, एक बड़ी खुशी वहाँ होती है। यहाँ तक कि उस समय उसकी जो पीड़ा होती है, मानो उसके प्राण निकलने को होते हैं, मानो हड्डी के टूटने का बड़ा दर्द होता है उसकी बॉडी के अंदर, एक बड़ी भयानक पीड़ा। बाइबल में इस पीड़ा को सबसे बड़ी पीड़ा कहा गया है मेरे प्रियो। ये पीड़ा क्या है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, वो यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेता है। जैसे यीशु मसीह मरियम के अंदर गए वचन के रूप में, और मरियम गर्भवती हो गई थी, ऐसे ही जब हम मसीह यीशु में आते, कलीसिया मसीह यीशु में आती है, तो वो उसके वचनों से गर्भवती होती है, यानी वचन अपने अंदर ले लेती है। अब उसे अपने अंदर से एक सिद्ध पवित्र स्वभाव को उत्पन्न करना होता है। एक ऐसे चरित्र को, एक ऐसे कैरेक्टर को, इसको ऐसे ना देखे कि एक बच्चा पैदा होगा, नहीं। जैसे बाइबल बयान करती है कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले ले, तब तक तू स्वर्ग की राज्य को देख नहीं सकता। वहां पर एक औरत जब गर्भवती होती है, एक और बच्चे को पैदा कर देती है। लेकिन यहां पर जिस भेद की बात को यूहन्ना बताना चाहता है वो ये है कि जब हम मसीह यीशु के वचन को अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है उसको मरना है,
और एक नया मनुष्यत्व जो कि मसीह यीशु के स्वरूप में है, उसकी समानता में है, उसकी सिद्धताई में है, वो उत्पन्न होना है मेरे प्रियो। और उसको उत्पन्न होने के लिए एक भयानक पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग, मसीह लोग आज सताव में, कलेश में, पीड़ा में, क्यों? क्योंकि ये पीड़ा, ये कलेश उनको उभारता है, उनको जागृत करता है, उनको परख कर वो शुद्ध करता है। जब आप प्रकाश यशाया 48 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, मैंने तुम्हें आग की भट्टी में डाल के परख लिया है, पवित्र किया है, शुद्ध किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो पीड़ा उसको लगी हुई है, ये वो पीड़ा है कि वो कलीसिया जो है वो अपने सिद्धता को पहुंचने की कगार के ऊपर है, जहां पर उसका नया जन्म हो जाएगा, उसका पुराना दीनहीन जो शरीर है वो बदल जाएगा, वो अपनी सिद्धताई को रिसीव कर लेगी, सिद्धताई को वो पकड़ लेगी मेरे प्रियो, और वो पाप से छूटकर अब वो यीशु की महिमा में प्रवेश करने वाली है। लेकिन विरोधी दुश्मन नहीं चाहता कि ये सिद्धताई की ओर बढ़े, और सिद्धताई की ओर बढ़ने से पहले ही वो चाहता है कि हम मसीह का इनकार कर दें, हम पाप के आगे घुटने टेक दें। इसलिए वो एक पीड़ा के अंदर है, क्योंकि ये पीड़ा उसके अंदर से एक सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करेगा। याद रखें, जब लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि पीड़ा होती है, लेकिन अगर उस पीड़ा को हम चुपचाप सह लेते हैं मेरे प्रियो, जैसे गर्भवती औरत को इतनी पीड़ा होती है लेकिन फिर भी वो पीड़ा को खुद सहती है, बच्चे के ऊपर पीड़ा नहीं डालती, वो खुद पीड़ा को सहती है ताकि उसका बच्चा पैदा हो। क्योंकि अगर उसने उस पीड़ा को बच्चे पे डाल दिया, बच्चा मर जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा मेरे प्रियो। ऐसे ही जब हम सताओं में से निकलेंगे, जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में से निकलेंगे, यदि हम उस समय वफादार नहीं रहे, हमने उस पीड़ा को उठाने से इनकार कर दिया, याद रखें वो सिद्ध स्वभाव जो हमें उत्पन्न होने वाला था, जो एक नया मनुष्यत्व हमें उत्पन्न होने वाला था, जिस फ्रूट को हम उत्पन्न करने वाले थे, उसे हम मिसकैरेज कर देंगे, उसे हम खो देंगे मेरे प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस समय उस पीड़ा को उठा लें मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए, जब आपके जीवन के ऊपर परीक्षाएं आएंगी, कलेश आएंगे, याद रखें जब आप उसमें वफादार रहेंगे, धीरज का फल आपके अंदर उत्पन्न होगा। लेकिन अगर यदि आप उन परीक्षाओं में गिर जाएंगे तो धीरज के फल को अपने जीवन में खो देंगे और मिसकैरेज हो जाएगा। तो वो बच्चा जनने की पीड़ा में है, यानी कि ये जो कलीसिया है जिसने सूरज को ओढ़ा है, चांद उसके पांव तले यानी कि यीशु को ओढ़ा है, अनुग्रह के अधीन है, इजराइल की 12 गोत्रों में से है, गर्भवती है, वो अपनी सिद्धता को पहुंचने की कगार के ऊपर है, बिल्कुल आखिरी पीरियड की ओर आ गई है। लेकिन दुश्मन, उसका विरोधी नहीं चाहता कि वो सिद्धता को पहुंचे। इसलिए मेरे प्रियो, वो उसको गिराने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसको नाश करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 से 4 वचन में लिखा है, और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर। ये बड़ा लाल अजगर कौन है? ये शैतान है मेरे प्रियो, एक ड्रैगन, वो पुराना शैतान है। और इस बात को समझने के लिए यदि आप चाइना को देखेंगे, चाइना, हालांकि ये जो दर्शन है यूहन्ना देख रहा है सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, लेकिन अंत समय के पीरियड के लिए है मेरे प्रियो, जिसके बारे में आगे हम सीखेंगे। पर चाइना उस बात का आज एक बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि चाइना के अंदर मसीह का नाम लेना एक बड़ा क्राइम है, और वहाँ एक भयानक सताव, एक भयानक पीड़ा दी जाती है। यदि आप यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्म हैं, मूवीज़ हैं, स्टोरियां हैं, गवाहियां हैं, उसको सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि चाइना का जो साइन है, फ्लैग है, वो ड्रैगन है, ड्रैगन है मेरे प्रियो। तो लिखा है, एक और स्वर्ग में चिन्ह दिखाई दिया, वहाँ एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 गिरा दी थी मेरे प्रियो। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां यहोवा की ओर से उसे एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रियो,
एक ऐसा भयानक दौर, यानी कि एक तिमाही 3.5 साल का पीरियड, जिसमें अब कलीसिया अपनी सिद्धता को पहुंचने की कगार पर है। लेकिन वो पुराना सांप, वो अजगर, वो शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया उठाई जाए, कलीसिया सिद्धता को पहुंचे और मसीह के दुल्हन के रूप में ऊपर जाए। तो उसने क्या किया? उस स्त्री को निगलना चाहा, उसके बच्चे को निगलना चाहा। और मेरे प्रियो, ये शैतान आज कलीसिया को पाप में गिराने की कोशिश करता है, उसे नाश करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी बातें जो आप यहां पढ़ रहे हैं, आप चाइना के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन अंत के समय में ये पूरी दुनिया में दिखाई देगा मेरे प्रियो, पूरी दुनिया के अंदर। प्रकाशित वाक्या 11 अध्याय के अंदर हम सीख रहे थे कि 2 गवाह आएंगे और 1260 दिन तक वो भविष्यवाणी करेंगे, गवाही देंगे, क्योंकि वो महाक्लेश का समय होगा, महाक्लेश का। और 3.5 साल तक कलीसिया को बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। उस दुख के दौरान उसे अपनी गवाही देनी पड़ेगी। बड़ा सताव का पीरियड होगा, लेकिन उस सताव में भी उसे गवाही देनी पड़ेगी। और उसके बाद वो घात की जाएगी, और घात होने के बाद 3.5 दिन के बाद लिखा है उसमें जीवन का श्वास आ जाएगा और वो फिर से जी उठेगी और स्वर्ग को उठा ली जाएगी। वो लोग महाक्लेश में से निकले होंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्या 7 अध्याय के अंदर लिखा है। तो मेरे प्रियो, जब आप इस समय काल को पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय 3-4 वचन के अंदर जो समय काल लिखा, वो दोनों सेम है। यानी कि जो यूहन्ना 11 अध्याय में देख रहा था टाइम पीरियड, वो भी सेम है, और 12 अध्याय में देख रहा था वो भी सेम है। वहां 2 गवाहों के बारे में बताया और यहां कलीसिया के बारे में बताया गया। वहां 2 गवाही जो दे रहे थे वो पीरियड कैसा होगा, और कलीसिया के ऊपर जो सताव आ रहा था वो पीरियड कैसा होगा, वो 12 अध्याय में बताया गया। जैसे हम कभी मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वहां पर एक ही समय में हम एक दृश्य देखते हैं, उसी समय में वो सीन हटाकर कोई दूसरा दृश्य, यानी कि यहाँ कुछ हो रहा है वहाँ कुछ और हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही यूहन्ना यहाँ देख रहा था। वहाँ गवाही होता हुआ देख रहा है, यहाँ कलीसिया के ऊपर क्या कुछ बीत रहा है वो देख रहा है। पीरियड दोनों सेम है, 1260 दिन, यानी कि 3.5 साल का पीरियड जो भयानक महाक्लेश का होगा इस पूरी दुनिया के ऊपर मेरे प्रियो। उस समय वो कलीसिया जंगल की ओर भाग गई, वो स्त्री जंगल की ओर भाग गई जहां उसका पालन पोषण होना था। मेरे प्रियो, याद रखे, इजरायली लोग एक दिन मिस्र से निकलकर जंगल के अंदर गए जहां उनका पालन पोषण होना था। दुश्मन ने लाख कोशिश की, शैतान लिखा उसके पीछे पड़ा रहा, लाख उसने कोशिश की। वो स्त्री जब बच्चा जने, मैं उसको खा जाऊंगा, मैं उसे निगल लूंगा। लेकिन याद रखे, यहोवा अपनी कलीसिया की, यीशु मसीह अपनी कलीसिया की रक्षा करेंगे, वो अपनी कलीसिया को संभालेंगे, और जो कलीसिया उसकी गवाही देने पर स्थिर रहेगी वो जीवन का मुकुट पाएगी मेरे प्रियो। लिखा है, और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। याद रखे, यीशु मसीह ने एक बात कहा, यदि तू विश्वास योग्य रहेगा जिसके कारण वो सुने कि मैं उसे ऐसा राजदंड दूंगा, लोहे का राजदंड जो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर देगा, एक ऐसा अधिकार मैं उसे दूंगा। और वही यहां पर लिखा है, उसका बच्चा यहोवा के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां यहोवा की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक वो पाली जाए मेरे प्रियो। वो स्त्री 3.5 साल तक उसका पालन पोषण होना था। 3.5 साल का पीरियड एक भयानक पीरियड होगा। जो बच्चा वहां यहोवा के पास पहुंचा दिया गया, जिसे वो शैतान निगलने पर था, याद रखे, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ही चले जाएंगे मेरे प्रियो। कुछ लोग सताओं में से गुजरेंगे, कुछ लोग पहले ही चले जाएंगे। जैसे हनोक पहले उठा लिया गया और नूह उस टाइम पीरियड के अंदर बना रहा। कोई ये बात नहीं जानता कि आप क्लेश में होंगे या आप पहले चले जाएंगे, लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने जो बातें हमें कही हैं, हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें हर पीरियड के लिए कि हम प्राण देने तक
यीशु मसीह के साथ ईमानदार रहे, उसके साथ वफादार रहे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5-6 वचन को आप पढ़ेंगे। 3.5 साल का पीरियड ये इस औरत के लिए ठहराया गया, और जंगल यानी कि एक अलग तरह का स्थान है। और चाइना के अंदर देखेंगे लोग जंगलों के अंदर गुफाओं में रहते हैं, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है, वहाँ इबादत करना अवैध है, बाइबल रखना पाप है, जुर्म है। और मेरे प्रियो, बिल्कुल वही समय काल पूरी दुनिया के अंदर उस समय वचन का अकाल पड़ेगा, जैसे कि वचन के अंदर लिखा है मेरे प्रियो। तो ये समय पीरियड कलीसिया के लिए दिखाया गया, क्योंकि कलीसिया का एक भाग तो चला गया, अब स्त्री बची है, फल चला गया है, स्त्री बची है मेरे प्रियो। पर यहोवा की ओर से उसके लिए बड़ा इंतजाम है। आज बहुत सारे लोग मसीह में सो चुके हैं, आराम की जगह के ऊपर है। वो तो उस कष्ट से, उस कलेश से छूट गए, निकल गए, लेकिन जो उस समय होगा, याद रखे, उनके लिए एक बड़ा भयानक पीरियड होगा। लेकिन जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए ये जो कलीसिया है, ये जो स्त्री है, उस समय पाली गई। शैतान ने लाख कोशिश की कि उसको सताया जाए, उसको गिराया जाए, लेकिन याद रखें, जो हमारे अंदर है उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी उसके आगे प्रबल नहीं हो सकता। आप जब गवाहियों को पढ़ेंगे, चाइना के अंदर जो कुछ बातें होती, कितना भयानक पीड़ा और कलेश उनके ऊपर आता है, लेकिन याद रखें, उस सताव के अंदर, उस भयानक पीड़ा के अंदर भी वो इनकार नहीं करते, पर मसीह के लिए तैयार रहते हैं मेरे प्रियो। वो जागृत रहते हैं मेरे प्रियो, वो ईमानदार रहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आपने बड़ी आशीष और बरकत को पाया है, आपने सीखा है, जाना है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन तक कि वो जो औरत है वो किस बात की ओर इशारा करती है, वो सूरज किस बात की ओर इशारा करता है, वो चांद, वो गर्भवती और वो पीड़ा, वो बच्चा, वो लोहे का राजदंड, वो ड्रैगन किस बात की ओर इशारा करता है। ये सारी बातें हमने इन बातों में सीखा है, और ये वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है मेरे प्रियो। इसलिए हम जागृत रहें, हम सावधान रहें। आप प्रार्थना में अपने जीवन को लॉलीन करें, क्योंकि जो प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है, वो परीक्षाओं से बचता है। यीशु मसीह ने कहा, जागो, प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। इसलिए जो प्रार्थना करेगा वो यहोवा की करुणा से घिरा रहेगा, और वो सब विपत्तियों के ऊपर जयवंत होकर निकलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रार्थना में, वचन में, यीशु मसीह में लॉलीन करके रखें। यीशु मसीह अपने पवित्र वचनों के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को इन वचनों से सीखेंगे, जानेंगे, और मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।